नमस्कार दोस्तों, राम राम किसान भाइयों। आज हम नेपियर घास की बात करेंगे, किस प्रकार से इसकी केयर करें, देखभाल करें। और इसी के ऊपर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि लगा तो लेते हैं लेकिन ये मालूम नहीं होता है कि इसकी देखभाल कैसे करें ताकि ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तो आज इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। विनोद जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला किसान भाइयों के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि जिस प्रकार से किसान भाई काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होके, आपके छोटे भाई से इंस्पायर होके काफ़ी कलम लगा रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रही है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि इसकी देखभाल कैसे करें, उसकी केयर कैसे करें। तो ये बताइए आप हमारे को। इसकी केयर का मैं बता देता हूँ। इसमें टाइम जो होता है नेपियर घास को जो बिल्कुल लगाने का जो एक्चुअल टाइम होता है वो होता है 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक, 2 महीने में। इसमें क्या है, जैसे मध्यम दर्जे की बरसात होती है और बिल्कुल जर्मिनेशन इसका जैसे कलम 90 से 97% तक जर्मिनेशन इसमें होता है। अच्छा। इसमें अब किसान भाई क्या करते हैं, अगस्त से पहले ले जाते हैं कईयों के पास और बोलते हैं 50% लगी, 60% लगी, तो वो टाइम ही नहीं है इसका सूटेबल। बिल्कुल। तो इसका सूटेबल जो टाइम है 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक लगाओ आप। 90% से 97% तक मेरी गारंटी है ये जर्मिनेट होगी, बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन में खड़ी हो जाएगी। और उसके बाद का जो एक चक्कर है, इसको लगा दिया तो उसमें लगाते ही आप फव्वारे चला दो 3-4 घंटा। फिर नेक्स्ट डे 1 दिन छोड़ के फिर आधी 1 घंटा फुहारा, फिर 1 दिन छोड़ के आधी 1 घंटा, मतलब 7 दिन तक ऐसे ही रूटीन करो। फिर वो उसको फिर 7 दिन तक पानी देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही आप ही फुटान आपको दिखाई देने लग जाएगी। अच्छा। अब इसमें क्या करते हैं किसान भाई, जैसे आज लगा दी, फव्वारे चला दिए, अब 7-8 दिन तक नहीं चलाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाती है। तो इसका यही कारण है भाई, आप आज लगा के फव्वारे चला दिए, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन 1 घंटा आधी घंटा जरूर उसमें फव्वारी चलानी चाहिए। और यदि बरसात हो रेगुलर तो फिर जरूरत नहीं, फिर जरूरत नहीं है। बरसात अच्छा। होती है तो फिर जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जैसे आपने 7 दिन तक रेगुलर पानी दे दिया, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, हाँ। उसके बाद में 10 दिन तक पानी की जरूरत नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिक जर्मिनेट होकर निकलने लग जाएंगी शाखाएं। अच्छा। फिर 8 दिन से 9 दिन से 7 दिन से पानी आराम से दो आप। और इसके अलावा कोई इसमें कोई रोग वगैरह कुछ और आता है? इसमें कुछ भी रोग नहीं आता है। इसमें जैसे कटान हो गई, उसके कटान के बाद में जैसे 1-2 किलो जो गोबर का जो खाद होता है, हाँ। उसमें जो ऑर्गेनिक जो खाद हाँ, होते हैं, हाँ। वो गोबर के साथ भगा दो कटाई होने के बाद। अच्छा। तो वो ऑटोमेटिक जल्दी ग्रोथ करती है। अच्छा। और इसकी कटाई कब करें? पहली कटाई होती है इसकी 2 से 2.5 महीने के अंदर। जो अच्छा। पहली कटाई होती है वो लगभग इतने पेड़ की होनी चाहिए। अच्छा, 2 फीट के लगभग मानो आप? 2-2.5 फुट के लगभग। 2 फीट। हाँ। अच्छा, उसकी पहली कटाई। और फिर सेकंड कटाई 20 दिन के बाद में 3.5-4 फुट हो जाती है वही। अच्छा। उसकी जो जड़ें चली जाती है उससे वो ग्रोथ करती है। पहले वो सिंगल जड़ पे ग्रोथ करती है, फिर ऑटोमेटिकली। तो देखा दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि लगाना ही सबसे इम्पोर्टेंस नहीं है, सबसे पहले उसका टाइम इम्पोर्टेंस है। और टाइम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। क्योंकि एक तो इसमें क्या है, जो बरसात का जो टाइम होता है, एक तो मीडियम बरसात होती है और ज़मीन में नमी हो जाती है, उसके बाद में आप लगा सकते हैं, सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, जैसे बरसात नहीं हो रही है तो कई भाई क्या करते हैं, जैसे एक बार लगा लिया, उसके बाद में 15 दिन से पानी दे रहे हैं, 20 दिन से पानी दे रहे हैं। आपको पता है जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको शुरू में जब छोटा बच्चा होता है भूख भी लगती है हर 1 घंटे के ऊपर। तो इसी प्रकार से जब आप शुरू में जब इसको लगाते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन आपको पानी देना है 7 दिन तक। फिर 7 दिन के बाद में फिर आपको 7 दिन बाद में देना है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा फिर आप 10 दिन से इसको पानी दे सकते हैं। और बीच में क्या करना है, जैसे आपको बीच में जो ऑर्गेनिक खाद है, गोबर है, वो आप इसमें डाल सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। और पहली कटाई आपको करनी है वो जब 2-2.5 फीट की हो जाए, उसके बाद में आप कटाई कर सकते हैं। 2-2.5 फीट की 2 महीने में हो जाएगी। उसके बाद में जैसे जितना आपको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप ज़मीन से 6 इंच छोड़ के फिर आप कटाई कर सकते हैं। तो यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से यदि केयर करेंगे, तो बिल्कुल जो उन्होंने बोला है कि 97% ये सक्सेसफुल हो जाएगी। और सुना भी है कि 50% सक्सेसफुल होना, 40% होना, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, इसी कारण ये सक्सेसफुल नहीं होती है।
ये जो अपनी जो नेपियर घास थी उसकी जो पानी की समस्या थी, अपने यहाँ हमारे इलाके में पानी की बहुत शॉर्टेज आ गई है। तो इस नेपियर घास की पानी देने के लिए हमने ये सौर ऊर्जा का कनेक्शन करवाया है 7.5 HP का। और बिल्कुल इसमें 2 नोजल पानी के चलते हैं आराम से, और ये अपनी नेपियर पी जाती है इससे। बिल्कुल कम पानी में अच्छी पैदावार हो जाती है। और दोस्तों इसके लिए उन्होंने सोलर का सिस्टम लगा रखा है। और आपको पता है दोस्तों, आने वाले समय में जो सौर ऊर्जा है वो उसका काफ़ी स्कोप है, क्योंकि राजस्थान में 1-2 महीने छोड़ के आपको धूप मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने पानी की व्यवस्था के लिए सोलर का सिस्टम किया और 7.5 HP की है। 2 नोजल चल जाते हैं और पानी की व्यवस्था हो जाती है। और ये सब कुछ नेपियर घास के लिए किया है, क्योंकि और आप यदि घास से खेत में उगाओगे तो उसके लिए पानी की काफ़ी व्यवस्था होती है, लेकिन इस घास के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है। और यही सबसे बड़ा लॉस होता है कि किसान भाई को इसका मालूम नहीं होता है कि केयर किस प्रकार से करे। नहीं, मेरा मेन मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का, भाई जो किसान भाइयों के साथ जो धोखा हो रहा है उससे उनको बचाया जाए, और उनको जो जर्मिनेट नहीं होती है उसको किस प्रकार से लगाने का जो टाइम है वो लगाया जाए। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, मैं क्या है किसान का बेटा हूँ, तो किसानों की हक की मैं हमेशा बात करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। देखो, एक किसान की बात है, किसान का बेटा ही करेगा, क्योंकि वो तकलीफ से गुजरता है और किस प्रकार से उस चीज़ को एक 0 से 100 तक लेके जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको यदि नेपियर घास की कलम चाहिए, तो जो स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर है विनोद जी के, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस है उनका, उस एड्रेस पर आकर विजिट कीजिए, देखिए, और आपको लगेगा कि वास्तव में सब कुछ क्लियर है, तो उसके बाद आप खरीदिए। और यहाँ पर आने के बाद में आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि नॉलेज लेने से आप कुछ सीखोगे। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में वहाँ जाके उसके बारे में जानोगे नहीं, तब तक आपको नॉलेज नहीं होगा। इसलिए किसी काम को करने से पहले उसका अनुभव ज़रूरी है। बिना अनुभव हमेशा लॉस होता है। विनोद जैसे भाई साहब यदि फार्मर है आप लोगों के लिए, तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। हमेशा आपका जो मार्गदर्शन है वो करते रहेंगे। तो विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आपका अनमोल समय आप किसान भाई के लिए निकाले, तो बहुत बहुत धन्यवाद।